दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये स्टोरी अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। और दोस्तों, मेरी हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप इस तरह के वीडियोस देखें, या मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को भी ज़रूर नोट करें। क्योंकि यदि आप रेगुलरली वर्ड मीनिंग नोट करते हैं, नए नए स्ट्रक्चर को भी साथ में सीखते हैं, तो इस तरह से आप बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी सीख जाएंगे। उसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट है वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, जिस चीज़ के लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि पॉसिबल हो तो आप अपने पास एक नोटबुक बनाएं, जहां पर आप वर्ड मीनिंग को लिखें, और जब आपको समय मिले तो आप उनको याद भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को फिर हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है कलेक्टिंग इंटेलिजेंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। जब किसी भी वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना। और इंटेलिजेंस दोस्तों, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी। कलेक्टिंग इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धिमानी को इकट्ठा करना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर इन बीरबल्स एब्सेंस वॉज डिस्कसिंग अबाउट बीरबल्स स्किन विच वॉज डार्क कलर्ड विद द कोर्टियर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि भूतकाल में, मतलब जो समय बीत गया वहाँ पर कोई क्रिया चल रही थी, रहा था, रही थी, इसकी पहचान है। और जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ किया गया है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। डिस्कस करने का मतलब होता है किसी बात पर चर्चा करना, बातचीत करना, उसे डिस्कस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, अकबर, जो अकबर थे, इन बीरबल्स एब्सेंस। दोस्तों, यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के की। जब आप किसी नाम के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ABSENCE, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। एब्सेंस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनुपस्थिति, किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी। तो आप इसमें ये भी नोट करें कि ये जो शब्द है वो एक नाउन के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। तो बीरबल्स एब्सेंस का मतलब हो गया बीरबल की अनुपस्थिति, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बीरबल की गैर मौजूदगी। चलिए, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन, वन डे, अकबर इन बीरबल्स एब्सेंस, मतलब जो अकबर थे इन बीरबल्स एब्सेंस मतलब कि बीरबल की गैर मौजूदगी में, या कह सकते हैं बीरबल की अनुपस्थिति में, वॉज डिस्कसिंग मतलब चर्चा कर रहे थे, अबाउट बीरबल्स स्किन। यहाँ भी एपिस्ट्रोफी ऐसे, बीरबल्स स्किन, स्किन का मतलब होता है त्वचा, मतलब कि क्या कर रहे थे वो, बीरबल की जो त्वचा है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। विच वॉज डार्क कलर्ड, डार्क कलर्ड का मतलब होता है गहरे रंग का, या कह सकते हैं काले रंग का, मतलब कि विच वॉज डार्क कलर्ड, जो कि काले रंग की थी। विद द कोर्टियर्स, विद मतलब साथ, विद द कोर्टियर, और कोर्टियर का मतलब दरबारी, और ये प्लूरल नाउन है। विद द कोर्टियर्स मतलब दरबारियों के साथ। तो दोस्तों, इस लंबे सेंटेंस का क्या अर्थ निकला कि एक दिन जो अकबर थे वो बीरबल की गैर मौजूदगी में, बीरबल की अनुपस्थिति में, बीरबल की त्वचा के बारे में, जो कि काले रंग की थी, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे दरबारियों के साथ। चलिए आगे देखिए।
फ्यू ऑफ द courtiers who were jealous of बीरबल relished द डिस्कशन। क्या मतलब हुआ? फ्यू ऑफ द कोर्टियर्स, फ्यू मतलब होता है कुछ या थोड़े, थोड़े के लिए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। फ्यू ऑफ द कोर्टियर्स मतलब वो जो कुछ दरबारी थे, हु वर जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी व्यक्ति से जलना उसे जेलस कहा जाता है। हु वर जेलस जो कि जलते थे, ऑफ बीरबल जो बीरबल से जलते थे, रेलिश द डिस्कशन। दोस्तों रेलिश को आप नोट कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। रेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद लेना, किसी चीज़ का मज़ा लेना। सेकंड फॉर्म है इसकी रेलिश्ड, रेलिश्ड द डिस्कशन मतलब उन्होंने इस बातचीत का, इस डिस्कशन का उन्होंने मज़ा लिया। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का आपको मतलब समझ में आ गया। कुछ ऐसे दरबारी थे जो कि बीरबल से जलते थे, उन्होंने इस डिस्कशन का, इस मतलब ये जो चर्चा चल रही थी उसका उन्होंने आनंद लिया, इसका उन्होंने मज़ा लिया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर बीरबल केम टू द कोर्ट द डिस्कशन वॉज ड्रॉप्ड एब्रप्टली एंड द कोर्ट वॉज साइलेंट। क्या मतलब हुआ? आफ्टर बीरबल केम, ये दोस्तों कम की सेकंड फॉर्म है, नोट कर सकते हैं आप। केम, इसको केम पढ़ा जाता है। आफ्टर बीरबल केम मतलब बीरबल के आने के बाद, टू द कोर्ट दरबार में, द डिस्कशन वॉज ड्रॉप्ड एब्रप्टली। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ कुछ वर्ड हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, और ये सेकंड फॉर्म है ड्रॉप्ड। और एब्रप्टली एडवर्ब है। एब्रप्टली का मतलब होता है किसी चीज़ को अधूरे रूप से छोड़ना। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एब्रप्टली को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं और आप इसके मतलब को कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप दो लोग या कोई भी, आप किसी के साथ किसी बात पर, किसी के व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं या उसकी आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप उसकी बुराई कर रहे हैं जब वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, और अचानक वो व्यक्ति आ जाता है, तो शायद आप ये नहीं चाहेंगे कि वो व्यक्ति इस चर्चा को सुने, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि उस व्यक्ति को वो बात बुरी लगे जो आप उसके बारे में कह रहे हैं, तो आप उस डिस्कशन को वहीं रोक देंगे आधे अधूरे तरीके से। तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी उसको एब्रप्टली कहा जाता है। तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, जब हम किसी भी काम को कर रहे हैं और उसको अचानक बंद कर दें। जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और उसको किसी वजह से या किसी कारण आप उसको अचानक बंद कर दें, उसको तरीके से बंद ना करें, अचानक बंद कर दें, तो इस तरह की सिचुएशन को एब्रप्टली कहा जाता है। तो यहाँ इस बात से आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि आफ्टर बीरबल केम टू द कोर्ट मतलब बीरबल के दरबार आने के बाद द डिस्कशन वॉज ड्रॉप्ड एब्रप्टली, ये जो डिस्कशन था, ये जो चर्चा थी, अचानक बंद कर दी गई, ड्रॉप कर दी गई। एंड द कोर्ट वॉज साइलेंट, और ये जो कोर्ट था, दरबार था, वो साइलेंट, वो एकदम खामोश हो गया। और दोस्तों इसका रीज़न भी आपको समझ ही आ गया होगा कि इनको ये एब्रप्टली इस बात को क्यों ख़त्म करना पड़ा चर्चा को। रीज़न ये था कि वो सब लोग जो है वो शायद बीरबल की मजाक उड़ा रहे थे, उसके काले रंग के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसकी बुराई कर रहे थे, और जब जो बीरबल अचानक आ गए तो वो एकदम से उन्होंने उस बात को ख़त्म कर दिया, इसलिए यहाँ पर एब्रप्टली वर्ड का यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखिए। बीरबल नोटिस्ड दिस चेंज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों नोटिस का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। जो बीरबल थे, नोटिस, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया। दिस चेंज मतलब ये जो इस तरह का जो बदलाव था, इस चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया। फ्यू ऑफ द जेलस कोर्टियर्स बिगेन टू लाफ एट दिस। क्या मतलब हुआ? फ्यू ऑफ जेलस कोर्टियर्स, और जो कुछ जलने वाले दरबारी थे, बिगेन टू लाफ, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन टू लाफ एट दिस, वो इस बात पर हंसने लगे। चलिए आगे देखिए। बीरबल अंडरस्टूड दिस, और ये दोस्तों अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है। बीरबल अंडरस्टूड दिस, जो बीरबल थे वो इस बात को समझ गए। एंड डिड नॉट आस्क एनीथिंग अबाउट द रीज़न, और उन्होंने डिड नॉट आस्क एनीथिंग, और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा अबाउट द रीज़न फॉर सच ए बिहेवियर। फॉर सच ए बिहेवियर मतलब इस तरह का जो व्यवहार था उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो सब समझ गए थे। चलिए आगे देखिए। ही एड्रेस्ड अकबर एंड सेड। दोस्तों एड्रेस का मतलब होता है किसी जगह का पता, आपने से ज़रूर सुना होगा। एड्रेस का मतलब होता है किसी जगह का पता। उसके अलावा एड्रेस को जब आप वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसा यहाँ पर किया गया है, एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, किसी से कोई बात कहना, उसे एड्रेस कहा जाता है। तो और ये सेकंड फॉर्म है। ही एड्रेस्ड अकबर मतलब उन्होंने अकबर को संबोधित किया। एंड सेड और कहा, शहनशाह
इट लुक्स लाइक यू आर वेरी हैप्पी। उन्होंने क्या कहा कि इट लुक्स। और दोस्तों यहाँ ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आपको इस रूल को याद रखना है कि जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो LOO के लुक मतलब दिखना होता है और ये इसकी फिफ्थ फॉर्म है लुक्स। और जैसा मैंने आपको रूल समझाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा जो अफर्मेटिव का हम वाक्य बनाते हैं और उसमें इट का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा? शहनशाह, इट लुक्स लाइक, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हो टुडे, आज। तो उन्होंने क्या कहा कि शहनशाह, इट लुक्स लाइक यू आर वेरी हैप्पी टुडे, मतलब शहनशाह ऐसा लगता है कि आज आप बहुत खुश हो। अकबर वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था पहले सेंटेंस में। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जब पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी जहाँ वाक्य की टेल पर रहाता रही थी, जैसे शब्द आते हैं। और दोस्तों गिल्टी एडजेक्टिव है। गिल्टी का मतलब होता है दोषी या किसी भी चीज़ का मन पर बोझ होना। अकबर वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी, जो अकबर थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी मतलब कि और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, गिल्टी मतलब दोषी। तो क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा दोषी अपने आप को महसूस कर रहे थे। एंड एड्रेस्ड, और उन्होंने संबोधित किया। एंड ही एड्रेस्ड बीरबल डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब सामने से, सीधे तौर पर। उन्होंने बीरबल को सीधे तौर पर संबोधित किया। बीरबल, वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर डार्क कलर्ड स्किन, क्या मतलब हुआ? और ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। और दोस्तों ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट कॉन्टीन्यूस में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि वहाँ पर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने बीरबल को डायरेक्टली संबोधित किया, सीधे तौर पर संबोधित किया। बीरबल, वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर डार्क कलर्ड स्किन। तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल, हम आपकी डार्क कलर्ड स्किन मतलब जो काले रंग की जो त्वचा है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आई वॉज वॉन्डरिंग वाई यू आर डार्क इन कलर रादर दैन बीइंग फेयर लाइक मोस्ट ऑफ अस, क्या मतलब हुआ? आई वॉज वॉन्डरिंग। दोस्तों वंडर का मतलब होता है किसी बात पर बहुत ज़्यादा सोचना, उसे वंडर कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आई वॉज वॉन्डरिंग मतलब मैं सोच रहा था। वाई यू आर डार्क इन कलर मतलब कि आप कलर में, आप रंग में काले क्यों हो। रादर दैन, दोस्तों रादर दैन का मतलब होता है की बजाय, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। रादर दैन बीइंग फेयर मतलब कि रादर देन बीइंग फेयर लाइक मोस्ट ऑफ अस। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? रादर देन बीइंग फेयर लाइक मोस्ट ऑफ अस। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सोच रहा था कि आपकी जो वाई यू आर डार्क इन कलर मतलब जो आपकी त्वचा है, जो आपका रंग है वो काला क्यों है, बजाय इसके कि हमारे जैसे कलर रादर देन बीइंग फेयर लाइक मोस्ट ऑफ अस मतलब कि हम में से जैसे हम हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम में से अधिकतर गोरा होने के बजाय आप इतने काले क्यों हो। चलिए आगे देखिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, जहाँ पना गॉड मेड द अर्थ एंड देन ही क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स मच लेटर, क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जहाँ पना गॉड मेड द अर्थ एंड देन मतलब कि ईश्वर ने धरती को बनाया, और ये मेक की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने क्या कहा कि गॉड मेड द अर्थ मतलब कि ईश्वर ने धरती को बनाया, एंड देन और फिर ही क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स, और उसके बाद उन्होंने क्रिएट किया, पैदा किया मतलब उत्पन्न किया ह्यूमन बींग्स लोगों को मतलब कि मानव को, इंसानों को बनाया। मच लेटर की मतलब बहुत बाद। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पना कि ईश्वर ने धरती को बनाया और उसके बाद काफ़ी समय के बाद उसने इंसानों को बनाया, ह्यूमन बींग्स को बनाया। ही ऑल्सो क्रिएटेड मैनी एट्रीब्यूट्स लाइक द फेयर स्किन्ड
ब्यूटीफुल, अगली, टॉल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड विटी। क्या मतलब हुआ? ही ऑल्सो क्रिएटेड मैनी एट्रीब्यूट्स। दोस्तों एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही ऑल्सो क्रिएटेड मैनी एट्रीब्यूट्स, और उसने कई तरह के मतलब जो कई प्रकार के जो गुण थे उनको बनाया। लाइक जैसे कि द फेयर स्किन मतलब कि गोरी त्वचा, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत, टॉल लंबा, स्मार्ट मतलब कि समझदार चतुर, इंटेलिजेंट विद्वान, एंड विटी और विनोदपूर्ण। ही आस्क्ड द ह्यूमंस मतलब कि उसने इंसानों से पूछा या इंसानों को कहा, टू टेक उसने लेने के लिए, वॉट एवर दे थॉट वॉज इम्पोर्टेंट मतलब उन्हें जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो भी उन्हें महत्वपूर्ण लगे वो इंसानों को लेने को कहा। फॉर देयर सर्वाइवल उनके सर्वाइवर के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए। आई टुक ऑल द इंटेलिजेंस फर्स्ट, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है ये भी, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक मतलब लेना, और टुक, आई टुक ऑल द इंटेलिजेंस फर्स्ट मतलब मैंने पहले सारी जो बुद्धिमानी थी वो ले ली। तो दोस्तों कहानी का आपको समझ आ रही होगी कि जो बीरबल थे उन्होंने क्या कहा कि जो ईश्वर हैं उन्होंने सबसे पहले धरती को बनाया, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी बाद में लोगों को बनाया, इंसानों को बनाया। उसके अलावा उन्होंने कई तरह के जो गुण थे उनको भी बनाया, जैसे फेयर स्किन मतलब कि गोरी त्वचा, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली, टॉल, स्मार्ट जैसा ऊपर बताए गए। और उन्होंने इंसानों को कहा या कि भाई जो भी उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, उनको महत्वपूर्ण लगे, उनके सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए वो उसे ले लें। तो उन्होंने क्या कहा कि आई टुक ऑल द इंटेलिजेंस फर्स्ट मतलब मैंने सबसे पहले मैंने जो सारी जो बुद्धिमानी थी वो ले ली। बट लेकिन व्हेन आई रियलाइज्ड लेकिन जब मुझे महसूस हुआ, आई हैव टू कलेक्ट मोर कि मुझे और भी ज़्यादा इकट्ठा करना है। आई फाउंड मैंने पाया, द अदर एट्रीब्यूट्स कि मैंने ये पाया कि जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, जो दूसरे गुण हैं, लाइक फेयर स्किन जैसे कि गोरी त्वचा, ब्यूटीफुल सुंदरता, वेल्दी मतलब कि अमीरी या कह सकते हैं कि अमीरपना, वर ऑल यूज्ड अप मतलब उस वर ऑल यूज्ड अप कि उनका इस्तेमाल किया जा चुका था। आई सॉ ऑल ऑफ यू रिटर्निंग विद दीज एट्रीब्यूट्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। आई सो ऑल ऑफ यू रिटर्निंग विद दीज एट्रीब्यूट्स मतलब मैंने आप सबको इन गुणों के साथ वापस लौटते हुए देखा। डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, और दोस्तों डिवॉइड का मतलब होता है विहीन, बिना किसी चीज़ को उसे डिवॉइड कहा जाता है। डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कि बिना बुद्धि के लौटते हुए वापस देखा। एंड विट, डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, विट का मतलब भी चतुरता होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब, उन्होंने क्या जवाब दिया कि आई सो ऑल ऑफ यू रिटर्निंग विद दीज एट्रीब्यूट्स डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस एंड विट मतलब उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैंने आप सबको इन सारे गुणों के साथ वापस लौटता हुआ देखा, लेकिन इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी और जो चतुरता है उसके बिना। दिस इज़ द ओनली रीज़न, और ये एक इकलौता कारण है, ये एक इकलौती वजह है। फॉर माई स्किन मतलब मेरी, फॉर माई स्किन बीइंग डार्क एंड अगली मेरी त्वचा का बदसूरत और काला होने का। द कोर्ट बिकेम साइलेंट अगेन, और ये जो कोर्ट था, दरबार था, बिकेम साइलेंट अगेन वो दोबारा से खामोश हो गया। द कोर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ हिम, जो दरबारी थे, हु वर जेलस ऑफ हिम जो उनसे जलते थे, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा लगे। एम्बेरेस्ड दोस्तों शर्मिंदा होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है। तो वो जो दरबारी थे, जो उनसे जलते थे, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा लगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों रीज़न कि जब उन्होंने इतनी तार्किक, इतनी लॉजिकल बात कही, तो जो बाकी जो लोग थे जो उनसे जलते थे, जो उनके काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें शायद ये बात लगी और वो एकदम शर्मिंदा हो गए। आगे देखिए, अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और रियलाइज़ का मतलब होता है दोस्तों किसी बात का एहसास हो जाना, किसी चीज़ का बोध होना, पता चलना, महसूस होना। अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक, जो अकबर थे उन्हें अपनी जो गलती थी उसका एहसास हुआ। एंड इम्ब्रेस्ड बीरबल, और दोस्तों इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगा लेना। इम्ब्रेस्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। टू बैक फॉर हिज पार्डन, टू बैक फॉर हिज पार्डन मतलब उससे माफ़ी मांगने के लिए, उससे माफ़ी प्राप्त करने के लिए उनको उन्होंने गले लगा लिया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत अच्छी कहानी थी, और ये जो कहानी है मैं समझता हूँ कहानी हम सब के लिए बहुत ही अच्छा एक मॉरल देने वाली कहानी है। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा
कि वो जो लोग थे, वो जो दरबारी थे, वो बीरबल के कलर का, मतलब उनकी स्किन का जो कलर है उसका वो मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ शायद उन्हें ये बात नहीं पता थी कि जो बीरबल में जो सबसे बड़ा गुण था वो ये था उनकी एक बुद्धिमानी। तो दोस्तों कई बार हमें भी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और मैं कि भाई ज़्यादातर लोग जो है, यदि कोई सुंदर होता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, और यदि कोई व्यक्ति दिखने में साधारण सा होता है या थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है तो शायद उसे नहीं समझा जाता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसकी बुद्धिमानी से होती है, वो उसके द्वारा जो उसके अंदर जो नॉलेज है, ज्ञान है, उससे उस व्यक्ति की पहचान होती है। क्योंकि जो व्यक्ति दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी सूरत है वही उसकी सीरत हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति दिखने में बहुत साधारण होता है या दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है या बहुत ही ज़्यादा बुद्धि होती है, जिससे वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। इफ़ यू रियली लाइक्ड द वे आई टॉट यू, और इफ़ यू रियली want to admire me, or if you really want to appreciate my work, so I request all of you to like this video, press and subscribe the channel, and those and friends, if you have anyone who really want to learn English, you can also share the link of this channel with them so that they can also learn translation. And so as of now, this is I have done, and I hope you really like this video, and if you did so, please like the video and subscribe also. Thank you so much. Have a nice day and bye.